चलो सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल कैसे डिसाइड करनी वो हमने देख लिया। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल हम कैसे डिसाइड करते हैं। कौन सी मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज वेट कब यूज करना है, जब आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग या फॉलिंग ट्रेंड इंडिकेट करता हो। अगर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो गुडविल भी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है तो गुडविल भी कम होनी चाहिए। इसीलिए आप वेट क्या दोगे, हमेशा 1 2 3 4। क्लियर। चलो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिनना सीखेंगे, और वो सीखेंगे कहां से, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलो 2013-14 का प्रॉफिट कितना है, 14-15 का, 15-16 का, 16-17 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो इट विल शो इंक्रीजिंग ट्रेंड। सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, अलग अमाउंट से वो नहीं देखेंगे, इंक्रीज हो रहा है वो चेक करेंगे। क्लियर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे गिनना है, ये लोगों ने 1 2 3 4 लिखा नहीं, ये हम नहीं लिखेंगे। पहला कॉलम कौन सा होगा, ईयर वाला, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17। दूसरा कॉलम प्रॉफिट का, 40, 50,000, 60,000 एंड 70,000। तीसरा वेट 1 2 3 4। और चौथा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स वेटेड प्रॉफिट। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन, प्रॉफिट का और वेट का। तो 40 बन जा 40,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 60,000 इंटू 3 180, 70,000 इंटू 4 240 280। ये टोटल आ गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। ये वेट के टोटल को मैं क्या कहूंगा, टोटल वेट। और प्रॉफिट के टोटल को, वेटेड प्रॉफिट के टोटल को टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्लियर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है हमारी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना था, 6 लाख, एंड टोटल वेट 10,000, सॉरी 10। तो 6 लाख डिवाइड बाय 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 60,000। ये पता चला। अब इलस्ट्रेशन 4 देखो, इसके अंदर प्रॉफिट क्या दिया है, 12-13 का मीनाक्षी, 13-14 1,20,000, 14-15 15-16 एंड 16-17। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग या अपवर्ड ट्रेंड हो गया। अगर अपवर्ड ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है तो हम क्या यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे डिसाइड करनी है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड बद्रेश फर्म एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितने साल है परचेज के, 3 years परचेज। तो पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढोगे, मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज 3 करोगे। चलो मैंने ना बोला, इस ये कॉलम नहीं बनाना आपको, 1 2 3 4 वाला लिखना नहीं है। ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट, दैट इज वेटेड प्रॉफिट। तो ये लिख लिया। वेट क्या दोगे, 1 2 3 4 और 5। 15 क्या आ गया, टोटल वेट। और वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, 80,000 इंटू 1 80,000, 1,20,000 इंटू 2 2,40,000, 140 इंटू 3 420, 160 इंटू 4 640, 1,70,000 इंटू 5 850। ये सबका टोटल क्या हो गया, टोटल वेटेड प्रॉफिट। Now weighted average profit is equal to total weighted profit divided by total weight. तो 22,30,000 डिवाइड बाय 15, तो क्या मिला वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 1,48,666.67।
अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना रखेंगे? 1,48,667। नाउ गुडविल इज इक्वल टू weighted average profit multiplied by number of years of purchase. तो 1,48,667 into 3, तो goodwill is equal to 4,46,001। क्लियर? तो ये हमारी कौन सी मेथड हो गई? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसी के जैसे दो सम आपको एक्सरसाइज के गिनने हैं। कौन कौन से सम एक्सरसाइज के ऐसे? तो एक्सरसाइज में सबसे पहले तो कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। गुडविल इज विच टाइप ऑफ असेट? Goodwill depend on which aspect? Profit, that is future maintainable profit. Future में कितना प्रॉफिट मिलने वाला है? Goodwill is a financial value of prestige of a business. Goodwill is days where individual skill is important. आंसर आएगा लेस। बराबर, कहीं कहीं जीरो लिखा है बट सही आंसर है लेस। Which method is appropriate for the computation of goodwill when every year प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग? बोलो क्या आंसर आएगा? अभी बोला मैंने यस। क्या आंसर आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एमसीक्यू नंबर 6 से हमें पढ़ना बाकी है। व्हाट इज गुडविल लिख लिया, बराबर। बाकी के क्वेश्चन देखते जाएंगे। अब सम कौन कौन से करने हैं आपको? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ओरली ही सम कर देंगे। From the following information of Bhavesh and Vipul firm, compute the value of goodwill on the basis of 4-year purchase. कितने साले परचेस के और कितने ईयर का एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है? प्रॉफिट देखो पहले कितना था, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद प्रॉफिट रिड्यूस हो गया ना। रिड्यूस हो गया तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट। चलो इन पांचों का टोटल करो। 7,40,000 डिवाइड बाय 5 साल, 1 लाख। ये मुझे एवरेज प्रॉफिट मिला। गुडविल कैसे मिलेगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेस। 1,48,000 इंटू 4 ईयर्स ऑफ परचेस। आपको हर एक फॉर्मूला लिख के व्यवस्थित गिनना है। कितना आएगा गुडविल? 1,48,000 इंटू 4, 5,92,000। तो ये आंसर आ गया। क्लियर? अब दूसरा सम। Mahendra and Praveen are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They want to change their profit and loss ratio to 1:1। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना है उनको। ये हमारा ओल्ड था, ये हमारा न्यू था, बट अभी रेशियो का कुछ काम है नहीं। Therefore, they decided to make the valuation of goodwill. As per partnership agreement, value of goodwill to be determined on the basis of 5 years purchase of last 4 years average profit। अब 4 साल का प्रॉफिट है, उसमें एक माइनस है, तो वो क्या है? लॉस है। चलो 4 साल का टोटल प्रॉफिट मुझे बताओ। लॉस को क्या करोगे? तो कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा? गुडविल कितनी होगी? एवरेज प्रॉफिट 37,500 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। कितना है? 5 ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर? अब जो 6 सम है उसमें आपको क्या ढूंढना है? ये ईयर है, ये प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वेट क्या दोगे? वेट क्या देते थे हम?
5 साल है तो वेट क्या दोगे? क्या अभी दिया था ना हमने, 1 2 3 4, ये वेट देते थे ना। और उसके बाद क्या ढूंढोगे? वेटेड प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। और सेवंथ वाला सम, from the following information of Babulal and Kantilal firm, determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. Purchase कितना है? 5 years weighted average profit बताया है, तो year profit weight क्या होगा अब यहाँ पे? 1 2 3 4 5। और उसके बाद वेटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट इंटू वेट। क्लियर? तो यहां तक के सम कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर।